नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोर्शन ए बी ऑफ द वेज सोन इन फिगर इज रफ एंड बी सी इज स्मूथ। ये पोर्शन ऑफ कैसा हमारे पास स्मूथ है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान के चलता हूँ मैं 0, ठीक है। और मेरे पास ये वाला कैसा है, रफ है ए बी वाला, ठीक। ए सॉलिड सिलेंडर कौन सा है मेरे पास, सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर की इनर्शिया ऑफ किसकी तरह होगी, डिस्क के इक्वल होगी, ठीक। रोल्स विदाउट स्लीपिंग फ्रॉम ए टू बी, विदाउट स्लीपिंग इन द सेंस ऑफ प्योर रोलिंग, सिंपल सा फॉर्मेट। द रेशियो ऑफ किसके और किसके बीच में चाहिए, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सिलेंडर रीच टू पॉइंट ऑफ सी। ये क्वेश्चन काफी मजेदार है कि ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पर आइए तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, चलिए दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, एक इस तरह से ए से बी पॉइंट तक ऑफ वैल्यूएशंस कैसा है, ये रफ है, ये ऐसा 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 ऐसा, ये पॉइंट ऑफ सी है। अगर बॉडी ऑफ मेरे पास यहां से मैं छोड़ रहा हूं तो बॉडी क्या करना स्टार्ट करेगा, रोल। अब आप देखो कि इस डायरेक्शन पे एक एक्सेलरेशन लगेगा जी साइन थीटा, और इसको अपोज करेगा मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। लेकिन ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस मेरे पास बॉडी प्योर रोल कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कैसा होगा, कम होगा। और ये कौन से नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, ये कंफर्म बात है। अब ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी, ट्रांसलेशन प्लस ऑफ क्या करेगा, रोटेशनल करेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो अब कितना चलेगा, आपको मालूम है। अगर बॉडी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन कर रहा है या प्योर रोलिंग ऑफ कर रहा होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास मिलता है जी साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस सी। लेकिन ये सिर्फ कहां तक मिलेगा, ए से बी तक। अब यहाँ पे कोई एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किसके कारण आ रहा है, मेरे पास जब तक बॉडी में टेंजेंशियल ऑफ फोर्सेस नहीं आए तब तक टॉर्क नहीं आएगा, और जब तक टॉर्क नहीं आएगा बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे टॉर्क कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये वाला फोर्स ऑफ मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टॉर्क क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही बॉडी पॉइंट ऑफ बी पे पहुंचेगा तो यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी फाइनली एक्वायर करेगा। अब यहाँ पर से फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 0, तो सी पॉइंट तक तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। मतलब यहाँ जो ओमेगा फाइनल मिल जाएगा बी पॉइंट पे वही ओमेगा फाइनल यहाँ मिलेगा। लेकिन क्या सरफेस पे आप एक चीज नोटिस करो, क्या इंक्लाइंड सरफेस बंद हुआ होगा, नहीं। धीरे धीरे बॉडी की ट्रांसलेशन वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, रोटेशनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन मेरे पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इस पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो सिर्फ जी साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे प्योर रोल नहीं कर रही, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस था वो कितना हो चुका है, इधर सरफेस स्मूथ हो गया, मतलब 0 हो गया। मतलब इधर वी फाइनल अगर पॉइंट ऑफ बी की वेलोसिटी बोलूं वो अलग मिलेगा, और वीसी की वैल्यू कितना मिलेगा, अलग मिलेगा। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग एडजस्ट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या काउंटिंग करता हूं कि मुझे इस पॉइंट पे ऑफ कितना मिलेगा, बॉडी पॉइंट ऑफ बी तक, एट पॉइंट बी तक मेरे पास ये मालूम है कि पॉइंट बी तक मेरे पास बॉडी कैसा रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा। कौन सा रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा। और अगर प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास किसके इक्वल होगा, ओमेगा इनटू आर के इक्वल होगा। तो मुझे सिर्फ किसी तरह से ये निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाते तक आप देखो, अगर मैं ए से बी तक के लिए बोलूं तो बॉडी अपनी कुछ ना कुछ हाइट को एक्वायर किया होगा ये, और ये h की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होगी, L/2 के इक्वल होगी। जितना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेरे पास ये हाइट ऑफ कुछ ना कुछ एक्वायर किया होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो h की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास किसके इक्वल होगी, L/2 साइन थीटा के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा मेरे पास। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। किसी भी तरह से मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए।
अगर मुझे गलती से भी ये एंगल ऑफ थीटा दिया होता तो मैं डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन को क्या कर दिया होता, अप्लाई कर दिया होता। ठीक, अब अगर एक्चुअल में मैं कहूँ तो ये चीज कंफर्म बात है कि जितनी एच की वैल्यू होगी उतनी वैल्यू एल बाई ऑफ टू की लेनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस यहाँ से यहाँ तक में जितना हुआ होगा उतना यहाँ से यहाँ तक वाले में भी चेंजेस हुआ होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ कि इस पॉइंट की बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी वाले जो पॉइंट की होगी वो आप ये वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। स्क्वायर रूट 2g, एच की जगह पे कितना आप पुट कर दो एल बाय 2, और ये मेरे पास कितना हुआ साइन थीटा। ठीक, और इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लस ऑफ सी, या फिर मैं इस फॉर्मूले को एक बार लिख देता हूं तो आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला था स्क्वायर रूट 2g एच साइन थीटा, और इधर कितना होता था 1 प्लस ऑफ सी होता था। अगर मैं इस चीज को कहूं तो ये मेरे पास वीबी की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिख सकता हूं 2g एल बाई ऑफ 2, और मेरे पास साइन थीटा एस साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास इतनी पूरी आ गई है। ठीक, ये पूरा फॉर्मेट ऑफ मेरे पास आ गया, और इधर ऑफ वाले फॉर्मेट से 1 प्लस ऑफ सी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। लेकिन मैं इस फॉर्मेट से थोड़ा इनकन्वीनियंस ऑफ के लिए रहता हूँ तो मैं इस वाले फॉर्मेट में नहीं जा रहा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हो कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ए से सी तक की जो लेंथ है वो पूरी लेंथ अगर एल है तो मैं इस लेंथ को कितना कह सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं इस वाले पॉइंट को मैं एल बाई ऑफ 2 कह सकता हूँ, और इस वाली लेंथ को मैं एल बाई ऑफ कितना कह लिया हूँ 2 कह लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में नीचे साइड ये गिवन है कि ए से बी की जितनी वैल्यू उतनी ही बी से सी की। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मालूम है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है तो मैं ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो निकाल ही सकता हूँ। अगर ये जी साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ सी है तो आपको मालूम है सी क्या होता है, मेरे पास जिस टाइप की ऑफ बॉडी है उसके आगे का जो कांस्टेंट है मेरे पास इनर्शिया के टाइम पे जो आगे कांस्टेंट दिखता है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, या सी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई ऑफ कितना होता है आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है कि एक पोर्शन में वेस्ट सोन अंदर सॉलिड सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर की जो इनर्शिया होती है वो कितनी होती है मेरे पास, सॉलिड सिलेंडर की इनर्शिया एकदम डिस्क की तरह होती है, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होती है मेरे पास एम आर स्क्वायर बाई ऑफ 2। ये 1 बाई ऑफ 2 को ही हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, जी साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 बाई 2। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 जी साइन थीटा, और मुझे इसके पॉइंट ऑफ बी की वैल्यू ऑफ निकालनी है। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, क्वेश्चन में खुद मेंशन कर लिया हूँ कि एल बाई ऑफ कितनी है 2 है। तो अब देखिए वीबी के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना है 0 प्लस ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 2/3 जी साइन थीटा इंटू एल बाई ऑफ 2, और ये टर्म्स ऑफ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो बीबी की जो वैल्यू मिल रही होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास कितनी मिल रही होगी 2/3 जी साइन थीटा इंटू ऑफ कितना हुआ है ये एल हुआ। ये फॉर्मेट ऑफ वीबी की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ। अगर आपको मालूम है बॉडी प्योर रोल कर रही है तो वीबी की वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू आर के इक्वल है। तो ये भी आपको मालूम है कि यहाँ पर से या फिर मेरे पास कैसा ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा वी बाई ऑफ आर हो जाएगा। तो वी की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हुआ 2/3 जी एल साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से बाहर है तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इस चीज को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, और मैं जो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से बता रहा था आप वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि इस फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन कितना है मेरे पास अभी 0 है। ठीक, अब दो चीज मिली, मुझे ये मिल गई पॉइंट ऑफ बी की वेलोसिटी और ये वाली ऑफ मिल गई। अब मुझे मजे की बात ये है कि जितना इस पॉइंट पे ऑफ होगा बी पॉइंट पे उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी पे होगी,
क्योंकि मेरे पास टेंजेंशियल ऑफ फोर्सेस, ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस है वो तो बी से सी तक जीरो है, तो यहाँ पर के लिए तो ये कंफर्म हो। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी जो है वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट के लिए नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट के लिए अलग मिलेगी, क्योंकि इसका कौन सा एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन ऑफ खत्म नहीं हुआ है। तो अगर ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन